अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी ये है सुबह का टाइम। तो बच्चे स्कूल जा रहे थे तो उनके लिए मैंने ब्रेकफ़ास्ट बनाया। ब्रेकफ़ास्ट में चाय के साथ वही उनको पराठा, आजकल पराठे बहुत शौक़ से खा रहे हैं क्योंकि अभी एक ही हफ़्ता हुआ है जाते हुए। तो पराठे बहुत शौक़ से खा रहे हैं तो उनको पराठे में चाय के साथ भी दे देती हूँ और लंच में भी पराठा और सब्ज़ी ही दे देती हूँ। तो बच्चे स्कूल जाने के बाद वही घर के काम-काजों में लग गई थी, तो हस्बैंड ने ये कुछ पाल में से आम निकाल कर यहाँ रख दिए थे कि इनको वॉश करके तुम फ्रिज में लगा देना। और इधर मैंने आटा छान लिया था मतलब रोटी के लिए, और इधर देख ही रहे हैं आप लोग बर्तन को कितना ढेर है। ये बर्तन भी रखे हुए हैं धोने के लिए, और ये कतलियाँ मैंने काट के पानी भर के इसमें रख दी थी क्योंकि आज मुझे बनाना है कतलियाँ वाइट। और ये मैं बच्चों के लिए मतलब लंच बॉक्स में देने के लिए ये सब्ज़ी जो है थोड़ी बहुत बना कर रख लेती हूँ कि बच्चे दोपहर में आएँगे तो वो जब भी खा लेंगे और लंच बॉक्स में भी देने के लिए आसानी हो जाती है। तो मैंने इसलिए भी ये काट कर और बनाकर मतलब मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो यहाँ पर अब बच्चे जो थी स्कूल से आ चुके थे और ये लंच बॉक्स और बॉटल देख ही रहे होंगे आप, और दोपहर के खाने से हम लोग निमट चुके थे। तो मैंने कहा चलें अब मैं बर्तन भी वॉश कर देती हूँ, सुबह के पहले वॉश करें। अब ये दोपहर के हो गए और फिर शाम तक फिर हो जाएंगे। ये तो सुबह से शाम तक बर्तनों का तो चलता ही रहता है कि बस हर वक्त बर्तन ही बर्तन मतलब सिंक में माशाल्लाह से रहते ही हैं। तो ये शाम का टाइम था, तो यहाँ पर जो थे आम जो थे वो ठंडे हो चुके थे क्योंकि इनको 4-5 घंटे मिल चुके थे। तो मैंने कहा चले इनको कट करके रख देती हूँ, और इनका जो कूड़ा होता है, जो भी छिलके वगैरह होते हैं, तो मैं वो पॉलीथीन बैग में करके ना और मैं बाहर फेंकवा देती हूँ जहाँ पर कूड़ा फेंकता है। घर में मतलब डस्टबिन में जो डाल कर रखते हैं, मैं डस्टबिन में नहीं रखती हूँ। इससे तो ये गीला होता है, ऊपर से फिर मक्खियाँ वगैरह और बहुत स्मेल सी आने लगती है इसमें से। तो मैं हाथ के हाथ जैसे फ़ौरन कटते हैं, मैं फ़ौरन से बाहर ही फेंकवा देती हूँ कि जहाँ डलने का है वहाँ डल जाए। तो यहाँ पर ये मैंने आमों को कट करके मतलब गूदा अलग कर लिया, गुठलियाँ अलग करनी, अलग-अलग करके रख दिया। अच्छा, ये शाम का टाइम था तो बच्चे अभी मौलाना साहब से पढ़ रहे थे। तो मौलाना साहब से जब वो पढ़ लेंगे तो फिर वो उनको आम चाहिए होंगे खाने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम है तो थोड़ी बहुत भूख लगी जाती है, और आमों को देखकर तो हर किसी को भूख लगी जाती है। तो ख़ैर वो मैं जब बच्चे पढ़ चुकेंगे तो उनको मैं दे दूँगी फिर निकाल कर फ्रिज में से। फ़िलहाल तो मैं अभी इनको फ्रिज में ही रख देती हूँ। और एक ये भी होता है कि मतलब जैसे-जैसे हमारा घर, वही बच्चों का जब घर है तो थोड़ा बहुत फैलते ही थोड़ा बहुत करते ही हैं। तो जैसे-जैसे उसको ना समेटते रहें, साफ़ करते रहें, तो फिर वो घर जो है नीट एंड क्लीन साफ़ ही रहता है। अगर हम छोड़ दें कि नहीं ये जैसे कोई चीज़ गिलास ही पड़ा है मान लीजिए, और हम ये कहें कि हम फिर रख देंगे, तो नहीं। जैसे मतलब हमें दिखे गंदा है, ये चीज़ यहाँ रखी हुई है, ये चीज़ यहाँ रखी है, उसको तरीक़े से रख दें, तो घर जो है हर वक़्त नीट एंड क्लीन ही रहेगा बस। और नहीं तो फिर और काम बढ़ता ही चला जाता है। अगर ये सोच लें हम कि नहीं हम फिर कर देंगे, तो फिर जो है वो फुर हो जाती है। और वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ मैंने बर्तन वॉश करके यहाँ पर ड्राई करने के लिए लगा दिया। अब मैंने आकर देखा तो मौलाना साहब जो थे वो जा चुके थे, और बच्चों की ये देखिए ज़रा आम खाने बैठ गए, और ये जो थी थोड़ा सिपारे तो रख दिए उठाकर, ये ना तो ये गिलास रखा ना अपना पफ़ी रखा उठाकर। ख़ैर मैंने कहा चलें ये मैं ही रख देती हूँ। तो फिर मैंने ये जो चीज़ें थी अपनी-अपनी जगह पर रख दी, गिलास वॉश करके अपनी गिलास स्टैंड में लगाया और इधर ये पफ़ी को रख दिया। अब इधर मैं रूम में आई तो रूम में ये कपड़े जो मैं तो हो गए थे ना, तो थोड़े बहुत मैं देर को यहाँ पर थोड़ी देर को फैला देती हूँ। मतलब ये वॉश करे हुए कपड़े हैं, और इतनी बारिशें हो रही हैं कि अब घर में ही सुखाना पड़ रहा है क्योंकि छत पर तो डाल ही नहीं सकते। मतलब ये बेड पर ही मैंने डाल दिए थे। अब मैंने इनको भी अपनी जगह पर रख दिए, सबको तह बनाकर फ़ोल्ड करके अपनी-अपनी जगह पर उनको रख दिया है मैंने। और आप जो है अब ये वेदर चेक करें, और वैसे तो सभी की जगह बारिशें हो ही रही हैं, ख़ैर आप लोगों के यहाँ भी हो ही रही होंगी। तो वेदर तो बहुत अच्छा हो रहा है, बाहर निकलो तो घर के मतलब अगर टेरेस पे भी जाओ, टेरेस पे तो पता नहीं मैं कब से नहीं गई हूँ। तो जाओ तो अच्छी-अच्छी हवा चल रही है और अच्छा हो रहा है बाहर का मौसम। तो अब ये जो था बच्चे जो थे ये खा-खू कर जो थे वो अपने हमारे नेबर में बच्ची रहती है, वहाँ चले गए थे खेलने के लिए, मुझसे पूछ कर ही गए थे। तो मैंने कहा चलें थोड़ी बहुत देर बच्चे वहाँ पर टाइम स्पेंड कर लेंगे, तो पढ़ाई के साथ-साथ थोड़ा बच्चों को एन्जॉय भी कर देना करने देना चाहिए। तो बच्चे वहाँ चले गए थे, अब बस यहाँ पर घर पे मैं ही थी। तो सुबह को है फ्राइडे, तो फ्राइडे को बच्चे जो हैं व्हाइट शूज़ पहन कर जाते हैं। बेटी का तो ख़ैर हफ़्ते में कई बार हो जाता है, लेकिन बेटे का जो है वीक में एक ही बार होता है कि बस फ्राइडे को। तो उनके शूज़ ये धुले हुए रखे थे, वो तो ये मैंने समर वेकेशन में धोकर रखे थे। तो इनके जो शू लेस थे ना वो भी अलग कोई रखे हुए थे, तो वो मैंने कहा लाए मैं डाल कर रख देती हूँ, नहीं तो फिर सुबह को फिर जो है फिर भागा-दौड़ी में फिर करना पड़ेगा। तो मैंने कहा अभी मैं खाली हूँ और अकेली भी हूँ घर में, बस इस टाइम मैं अकेली ही थी, तो मैंने कहा मैं इनको मतलब तैयार करके शूज़ को और मैं रख देती हूँ। तो इस ये भी होता है कि अगर बच्चे घर पर नहीं हैं और हम अकेले हैं, तो तब भी ये होता है कि लाएँ जल्दी-जल्दी काम निपटा लें जो भी हमारे, क्योंकि फिर जो बच्चे जो है ना थोड़ी बहुत नोक-झोंक करते ही हैं होते हैं घर में तो।
तो खैर बस यही था मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। आजकल ज़रा व्यूज़ भी कम आ रहे हैं और लाइक भी कम आ रहा है। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलती हूँ फिर मैं, मुझे दुआओं में याद रखना। फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।